जी बेटा, तो यहाँ आपको वो कह रहे हैं अ बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर नेटवर्क, एन एमीटर एंड अ स्विच. When switch S is open, the reading on the ammeter is 250 milliamperes. When switch S is closed, what is the change in the reading on the ammeter? अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपका जब स्विच एस ओपन है तो आपके पास 4.8 और 7.2 सीरीज में कनेक्टेड है और ये आपकी बैटरी की ईएमएफ हो गई। तो आपने लिखा ईएमएफ इज इक्वल्स टू आई आर इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस जो आपकी आ रही है। आई आपको गिवन है 250 एक्सपोनेंट -3 और आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 4.8 प्लस 7.2। ठीक है, आप जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी ईएमएफ आ जाएगी 3 वोल्ट्स। सही है, अब 3 वोल्ट हो गई। अब जब आपका ये स्विच एस क्लोज हो गया तो 7.2 और 2.8 पैरेलल में आ गए। जब ये पैरेलल में आ जाएंगे, आप सबसे पहले इनकी पैरेलल रेजिस्टेंस पता करोगे तो 2.8 इंटू 7.2 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 2.8 प्लस 7.2। तो आप इसको जब पैरेलल रेजिस्टेंस पता करोगे इसकी तो आपके पास वैल्यू आएगी इसकी 2.016 ohms। ठीक है, अब पैरेलल रेजिस्टेंस इस रेजिस्टर के साथ सीरीज में तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 4.8 प्लस 2.016। आप इन दोनों को ऐड करोगे 4.816, आपके पास आंसर आ जाएगा आर इक्विवेलेंट का। ठीक है, अब आपको ईएमएफ पता है, टोटल ईएमएफ तो चेंज नहीं हो सकती ना, तो ईएमएफ इज इक्वल्स टू आई आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हम दोबारा लगाएंगे और यहाँ से हम I2 की वैल्यू, क्योंकि हम इसको I1 कंसिडर कर लेते हैं, I2 की वैल्यू पता कर लेंगे तो 3 डिवाइडेड बाय, सॉरी ये 4 नहीं होगा, दिस इज गोइंग टू बी 6.816 ऐड करके, तो 3 डिवाइडेड बाय 6.816 इक्वल्स टू I2 आ गया। ठीक है, तो I2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आएगी 450 मिली एम्पेयर्स। अब देखो यहाँ ट्रिक क्या है, आपको ये 440 यहाँ सामने नज़र आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये 440 आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि दे आस्क फॉर द चेंज, उन्होंने चेंज को बोल्ड किया हुआ है। तो आपका फाइनल स्टेप ये है कि आप 440 मिली में से माइनस करो इनिशियल को 250 मिली को और फिर जो आंसर आ रहा है आपका आप वो लिखो। तो जब आप इसको आंसर जब आप इसका इस तरह से निकालोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा भला, वो आपके पास हो जाएगा 190 मिली एम्पेयर्स। तो इसलिए इसका आंसर आपके पास सी है। ठीक है, जब आप इनको माइनस करते हो तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 190 मिली एम्पेयर्स।